तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अम्ल और क्षार की प्रबलता कैसे हम ज्ञात करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्सल या OH माइनस आयन देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अम्ल, जैसा कि कुछ अम्लों के नाम लिखे हुए हैं और कुछ क्षार के नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी अम्ल हमारे लिखे हुए हैं सभी में H H H H H H, तो ये H प्लस क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन आयन। लेकिन ब्रॉनस्टेड लॉरी ने क्या कह दिया, इसे प्रोटॉन कह दिया। ब्रॉनस्टेड और लॉरी ने क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया। आर्हेनियस ने 1884 में, आर्हेनियस ने 1884 में यानी काफी समय पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सल आयन देते हैं OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्षारों के नाम और कुछ अम्लों के नाम लिखे हैं। देखिए जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं देंगे। अगर हमारा माइनस का आयन होगा तो वो OH माइनस आयन ही होगा। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्सल आयन के अलावा और कोई भी नेगेटिव आयन नहीं देगा, क्षार होगा। ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में डिसॉल्व होने के बाद, जल में डिसॉल्व होने के बाद केवल H प्लस आयन देगा, इसके अलावा कोई अन्य प्लस आयन नहीं देगा, क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये भी हम जान चुके हैं कि प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार यदि पूर्णतः जल में वियोजित हो जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि अपने आयनों में टूट जाता है, पानी में डिसॉल्व होने पर टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, तो वो उतना ही प्रबल है। अगर वो आंशिक रूप से डिसॉल्व होता है तो वो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है। अब बात आती है कि उनकी हम प्रबलता को और दुर्बलता को नापे कैसे, मेजर कैसे करें। ये बात आज से कुछ समय पहले जो हमारे रसायनज्ञ रहे होंगे, केमिस्ट रहे होंगे, उनके सामने भी आई होगी कि अगर कोई चीज प्रबल है या दुर्बल है तो उसके प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम मेजर कैसे करें। तो इसके लिए हम जानते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट हुए हमारे साइंटिस्ट हुए सोरेनसन, क्या नाम है उनका, सोरेनसन। तो सोरेनसन ने क्या कहा, सोरेनसन ने एक स्केल बनाया। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी विलयन का pH 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो सोरेनसन ने 1909 में सोरेनसन 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया, एक पैमाना बनाया। 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया जिसे उन्होंने क्या कहा, pH स्केल कहा। देखिए pH स्केल क्या है, इस पे उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो जहां 7 है यहाँ ऊपर हमने क्या लिखा 10 टू पावर माइनस 7, यहाँ लिखा हमने 10 टू पावर माइनस 8, यहाँ लिखा 10 टू पावर माइनस 9, यहाँ लिखा 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 12, 10 टू पावर माइनस 13 और 10 टू पावर माइनस 14। दिख रहा है भाई? 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 7 माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 1 और 10 टू पावर 3। ये है। देखिए 7 की सीट में देख लीजिए आप, इधर को जाते हैं तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है और इधर को जाते हैं क्षारीयता बढ़ती है। ऐसे देख सकते हैं भाई, ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है RHS। ये पॉइंट है और अगर कोई 7 है, ये पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पे है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा न्यूट्रल। दिख रहा है? सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना बनाया जिसका नाम था पीएच स्केल। इस तरीके से यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की संख्या और OH अणुओं की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या और OH अणुओं की संख्या कितनी है? 7 है, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, H प्लस और OH माइनस, ये 3 कंडीशन होती हैं। तो न्यूट्रल के लिए क्या होगा? ये न्यूट्रल की कंडीशन है, न्यूट्रल H प्लस ग्रेटर OH माइनस, तो क्या होगा? एसिडिक। अगर H प्लस लेस देन OH माइनस, तो कैसा होगा? बेसिक। तो सोरेनसन ने इसे नापने के लिए, इस कंडीशन को नापने के लिए, अम्लीयता और क्षारीयता की कंडीशन नापने के लिए एक स्केल, और उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन अणु की सांद्रता होती है, हाइड्रोजन अणु की जो सांद्रता होती है वो 10 की माइनस घात की जिस संख्या के बराबर होती है, हाइड्रोजन अणु की सांद्रता 10 की घात की जिस माइनस संख्या के बराबर होती है, वो उसे हम ये कहते हैं। क्या कहते हैं इन्होंने? H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8। क्या कह दिया? सोरेनसन ने कह दिया अगर हाइड्रोजन अणु की सांद्रता, या हाइड्रोजन अणु की सांद्रता 10 की जो माइनस घात के बराबर होगी, वो क्या कराएगी? उसकी प्रबलता को दिखाएगी, चाहे वो अम्ल हुआ चाहे वो क्षार। अगर ये जितनी 0 के नजदीक होगी, ये pH जितनी शून्य के नजदीक होगी, जितनी शून्य के नजदीक होगी,
कोई भी विलयन उतना ही एसिडिक होगा। और अगर ये जितनी पीएच मान जितनी 14 के नजदीक होगी, यानी 10 टू पावर -14 जितनी इधर को जाएगी, यानी राइट हैंड साइड को जाएगी। अगर राइट हैंड को साइड को जाएगी तो क्षारीयता, और लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी तो अम्लीयता। ठीक है, मतलब पीएच जो है वो जितनी इधर को कम होगी, मतलब कम होगी, 0 के नजदीक आएगी। देखिए 10 टू पावर -7 है, 10 टू पावर -7 से कौन बड़ा है? 10 टू पावर -4 बड़ा है। 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -4 बड़ा है। ठीक है, तो ये नीचे मैंने ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, इनसे आप क्लियरली देख सकते हैं। नीचे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनसे क्लियरली देख सकते हैं। देखिए जितना कोई विलयन इधर को आएगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 के नजदीक आएगा, 7 के नजदीक आएगा तो उसकी क्षारीयता बढ़ेगी, यानी अम्लीयता घटेगी। और जितना 0 के नजदीक आएगा उतनी उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, यानी 0 की तरफ हो जाएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, 7 की तरफ आएगा अम्लीयता घटेगी। क्लियर हो रहा है दिमाग में? नहीं, कोई भी विलयन की जो पीएच मान है वो जितना 0 के नजदीक जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, और जितना 7 के नजदीक आएगा अम्लीयता घटेगी। ऐसे ही अगर कोई क्षारीय विलयन है हमारा, वो जितना 7 के नजदीक आएगा क्षारीयता घटेगी, और जितना 14 के नजदीक हो जाएगा उतना क्षारीयता बढ़ेगी। और जब उनका अगर मान 7 हो जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं, अगर H प्लस आयन और OH आयन बराबर हो जाएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन कैसा हो जाएगा? ठीक है, और अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, अगर H प्लस आयन कम है तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? क्षारीय। H प्लस आयन कम है, क्षारीय। उन्होंने क्या कहा? हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और H प्लस आयन होते हैं, लेकिन सोरेनसन ने क्या कहा? नहीं, हम तो केवल इनको नापेंगे केवल H प्लस आयनों की वजह से। अब ये H प्लस आयन और ये कहाँ से पैदा हुए? देखिए मैंने बताया था, ये जो पीएच होता है ना, ये पीएच है ना, पीएच है, इसका भी एक मीनिंग है। ये जो पी है ना, इस पी का मतलब है पोटेंज। क्या नाम है इसका? पोटेंज। पोटेंज का मतलब हिंदी में बोले तो होता है कुशांश। क्या होता है? कुशांश। ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द, ये जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्या है? ये जर्मन भाषा का शब्द है, पोटेंज, कुशांश। ये जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब क्या होता है अभी? इसका मतलब होता है, इट्स मीनिंग P फॉर पावर, P फॉर पावर। इट्स मीनिंग क्या हुआ? इट्स मीनिंग इज पावर। क्या होता है? P। इट्स मीनिंग इज पावर। काय की पावर? काय की? हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की पावर। अर्थात पीएच का मान, पीएच का मतलब क्या हो गया? पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिस विलयन में हाइड्रोजन की पावर यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी जितना अधिक हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना ही प्रबल होगा। लेकिन पीएच में उल्टा है। पीएच में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो विलयन उतना ही अम्लीय होगा। लेकिन क्या पीएच उल्टा कह रहा है? पीएच क्या कह रहा है? पीएच कह रहा है, देखिए
H प्लस आयन की पावर क्या होती है 10 टू पावर माइनस pH, तो ये pH होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ने क्या कहा कि हाइड्रोजन अणु की सांद्रता 10 की जित माइनस घात के बराबर होती है, वो pH कहलाती है। तो pH की परिभाषा क्या दी है, अब pH की परिभाषा देखते हैं। pH की परिभाषा, pH की परिभाषा पे आ जाइए। pH की परिभाषा, pH ये बहुत पूछता है एग्जाम में। pH की परिभाषा, pH की परिभाषा, pH की परिभाषा क्या है भाई? pH की परिभाषा क्या दी थी मैंने? pH की परिभाषा दी थी किसी 1 ग्राम मोल प्रति लीटर विलयन में, किसी 1 ग्राम आयन मोल 1 ग्राम आयन मोल प्रति लीटर विलयन में, किसी 1 ग्राम आयन मोल प्रति लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु ऐसा लिखा जाएगा, लघु गुणक किसी 1 ग्राम आयन मोल प्रति लीटर विलयन में H प्लस आयंस की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को हम pH मान कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, दैट इज pH इज इक्वल टू log 1 अपान H प्लस। क्या आया pH निकल के? pH क्या आया? pH की परिभाषा क्या आई? किसी 1 ग्राम आयन मोल प्रति लीटर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणक को हम pH मान कहते हैं। ये सूत्र इससे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, और pH बराबर हम लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस, और हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए H प्लस आयन बराबर 10 टू पावर माइनस pH। ये हमारे पास तीन रूप आए, इसके 3 रूप आए भाई। तो pH क्या है, हम ये लिख सकते हैं, हम इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं। pH क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के माइनस लघुगुणक को, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माइनस लघुगुणक को हम pH मानते हैं। ठीक है, और इनके आंकिक मान देने के लिए सॉल्यूशन ने ये कहा। हमने देखा था कि लिटमस पेपर को हम यदि अम्लीय विलयन में डुबोते हैं या अम्ल की बूंदें डालते हैं तो लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। अगर हमने नीला लाए तो वो लाल हो जाता है, और अगर क्षारीय होता है तो अगर हम लाल लाए तो वो नीला। तो इस तरीके से हम pH मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है pH, आप जान चुके हैं। अब 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन देख लो। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूं अभी pH मान का। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है यदि
यदि किसी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 टू पावर -4 है तो pH मान बताओ। pH मान बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अभी देखिए, देख लो। यदि किसी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 टू पावर -4 है तो pH मान बताओ। तो हमने अभी देखा था, आंसर देखिए, हमने अभी क्या देखा था, pH क्या होता है हमारा, pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है -log H प्लस आयन, यही तो होता है। इससे निकालते हैं। एक तो ये है तरीका, और दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है हमारा, H प्लस आयन बराबर क्या होता है, 10 टू पावर -pH होता है। एक तो हमने ये देखा था और एक ये देखा था। इससे देख लो, H प्लस आयन की सांद्रता हमारी कितनी दी है, देख लो कितनी दी है, 10 टू पावर -4 दी है। 10 टू पावर -4 बराबर 10 टू पावर -pH। तो हमने घातांक के नियम से देखा था, बेस समान है ना, बेस क्या है, समान है, बेस समान है। तुलना करने पर बेस समान है, तुलना करने पर क्या हो गया, pH बराबर कितना आ गया, 4। pH बराबर 4। जब बेस समान होते हैं, इनका मान रख दिया ऐसे हमने, और बेस समान है, एक तो ये आ गया, तो pH कितना आ गया, 4। pH 4 है तो क्या है, 7 से कम है, अम्लीय होगा। pH क्या है, 4 है, 7 से कम है, अम्लीय होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए, -log H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दी है, 10 टू पावर -4, सही है, ये तो दिया है H प्लस आयन की। तो इसको देखिए, जब ये घात में होता है तो इसको इसके आगे आ जाएगा, तो माइनस का है तो माइनस करिए, देखिए ये आएगा माइनस है हम ऑलरेडी, और -4, और क्या होगा, log 10। और हमने क्या पढ़ा है, देखिए, अगर log ऐसे लिखा है log, और यहाँ का बेस भी 10 है, और ये संख्या भी 10 है, मतलब बेस और संख्या दोनों बराबर हैं, तो इसका मान क्या होता है, 1। तो ये माइनस क्या होगा, प्लस और 4, और इसका मान हो गया 1। कितनी आ गई, 4। pH बराबर 4। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं और चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसी केस में हाइड्रोक्सिल आयन दिया, तो कैसे करेंगे। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी विलेन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 10 टू पावर -11 है तो उस विलेन का pH मान। अभी तक आपके पास क्वेश्चन था कि विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रहा था। अब हमने सूत्र क्या जाना है, हमने तो सूत्र भैया ये जाना है, H प्लस बराबर 10 टू पावर -pH। एक तो हमने ये जाना है, एक हमने ये जाना है pH इज इक्वल टू -log H प्लस, ये जाना है। हमने सूत्र ये जाना है, log 1/H प्लस। देखिए ये सूत्र हम जाने हैं। अब सवाल दिया है, उसमें OH दे दिए, अब कैसे करें। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र आता है, देखिए ये हमारा सूत्र होता है OH माइनस और H प्लस 10 टू पावर -4, दिख रहा है, H प्लस गुणा OH माइनस बराबर 10 टू पावर -4। इसे हम बोलते हैं KW। और ये पैदा कहां से हुआ, ये पैदा होना चाहिए H2O, और ये डिजॉल्व होता है तो ये बनता है H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, ये डिजॉल्व होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, बताया ये क्वेश्चन बहुत आता है पीसीएस वगैरह में कि जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, तो कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये KW
25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन अणु की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल अणु की सांद्रता बराबर होती है 1 गुणा 10 टू पावर -14, जैसे हम क्या कहते हैं किड। ठीक है, अब इसने हमें क्या दे दिया, ये दे दिया। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास गिवन है OH माइनस, गिवन 10 टू पावर -3, ये गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अणु की सांद्रता कितनी है, 10 टू पावर -14। हमने सूत्र कौन सा लगा दिया, ये वाला सूत्र लगा दिया। देखिए तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर H प्लस और यहाँ गुणा और यहाँ OH की जगह क्या लिख देंगे 10 टू पावर -11। ठीक है, बराबर 10 टू पावर -14। सही है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा H प्लस आयन बराबर क्या आ जाएगा 10 टू पावर -14 बटे 10 टू पावर -11। ये क्या आएगा 10 टू पावर -14 ऐसे रहेगा। सही है, और ये माइनस के हैं ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, अरे यही तो होगा -11 ऐसे जो रहेगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा 10 टू पावर 14 में से 11 का कितना बचेगा भाई, 14 में से 11 का कितना बचेगा -3। तो हमारा क्या आ गया H प्लस आयन बराबर 10 टू पावर -3 कितना आ गया। और ये क्या होता है ग्राम आयन प्रति लीटर, ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रता क्या में नापते हैं, ग्राम आयन प्रति लीटर। अब H प्लस बराबर 10 टू पावर -3 आ गया हमारे पास। देखिए ये सूत्र लिखा है यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये 10 टू पावर -3 आ गया और बराबर 10 टू पावर -3 है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया pH बराबर कितना आ गया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, जगह कम थी इसलिए ये यहाँ पहुंचा। तो H प्लस आयन हमारा क्या है 10 टू पावर -3 और हमारा सूत्र ये देखिए ये वाला सूत्र, ये बहुत इजी है। H प्लस आयन की सांद्रता हमें पता है और हमने इसके बराबर रख दी, इस तरीके से तुलना करते हैं तो pH हमारा कितना आ गया, pH कितना आ गया हमारा, ये ऐसा होता है pH, ये H बड़ा होता है P छोटा होता है और pH आ गया 3। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन दिए हैं तो इस सूत्र से हम जाएंगे, ये सूत्र, इस सूत्र से हम, ये हमारा सूत्र होता है, देख रहा है, अरे सूत्र दिख रहा है नहीं, हाँ ये सूत्र हमारा दिख रहा है। देखिए मार कर दम तोड़ गया मैंने, ये H प्लस गुणा OH माइनस, अगर इनकी गुणा होगी तो इसको ये ध्यान रखना चाहिए, बराबर 1 × 10 टू पावर -14। और ये कहाँ से निकाला गया, जल से। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मानते हैं जल कूलकर दूध। और जल के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है, जो हमारा जल है ना, पानी जैसे हम पीते हैं, ये दोनों प्रकार के व्यवहार करता है, ये उभयधर्मी है। ये जब मौका पड़ता है तो अम्लीय बन जाता है, जब मौका पड़ता है क्षारीय बन जाता है। क्या करता है, ये दोनों काम करता है, अमिताभ बच्चन की तरह। ठीक है, हीरो भी बन जाते हैं और विलेन भी बन जाते हैं, गायक कलाकार भी बन जाते हैं ना। तो ये एक तरीका का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कौन है, जल, ये अम्लीय भी है क्षारीय भी है, उभयधर्मी में है, बेसिक में आप पढ़ेंगे। तो ये बेस भी है, ये एसिड भी है। ठीक है, तो भी इसमें देखिए हमारे H प्लस आयन भी है और H प्लस आयन भी है OH है ना। तो जल को मानक के रूप में प्रयोग किया गया और ये KW है, इसे कहते हैं द्रव अनुपाती नियम, द्रव अनुपाती नियम। इसको इस तरीके से निकाला है, इसको बेस मानकर। ये था आज का हमारा टॉपिक, pH है क्या, अम्ल है क्या, उनकी प्रबलता कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय।